यानी कि इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं क्या-क्या लोगों ने बोला था। पता नहीं बहुत सारे नेगेटिव विचार से लेके आते थे, जोड़ने वाला काम या फिर ऐसे-वैसे नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसे बहुत सारे सवालों से लोग ना बहुत सारे तंग हो जाते थे। इस तरीके के फेस बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन हाँ, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग इस मीटिंग में भी जुड़े होंगे और सभी लोग जानते होंगे कि कितना लोग इस इंडस्ट्री को लेकर नकारात्मक विचार रखते थे। लेकिन मैं बात करूँ 2020 तक जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद तब जाके इसके बाद में इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आई है। जी हाँ दोस्तों, ये वही फेस है जब आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात करें तो जब स्वामिनी का उद्घाटन हुआ था, स्वामिनी का जो स्थापना किया गया था, उसके बाद इस इंडस्ट्री का ना ग्रोथ आया है इस इंडस्ट्री में। अब मैं बात करूँगा जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत में क्या था कि ये नीचे की तरफ जा रहा था, इसका जो फेस वैल्यू या फिर जो भी टर्नओवर क्या होता है, जो इस इंडस्ट्री का ना नीचे की तरफ जा रहा था इंडिया के अंदर। इसमें लोग नेगेटिव विचार लेके आते थे, नेगेटिव थॉट्स जो कमेंट्स करते थे इस तरीके का कि ये जोड़ने वाला या उल्लू बनाने वाला, ऐसे बहुत सारे लोग फंसने फंसाने वाला ऐसे करके बोलते थे इस इंडस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोग जब भी कोई प्लान देने जाता था तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मैं बात करूँ जिस समय के बाद 2020 के बाद इस इंडस्ट्री में ना ऊपर की तरफ जाने का एक झुकाव बन गया। यानी कि अब देखिए 2025 यहाँ पे लिखा हुआ 2025 तक हम कहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों। अब ये क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल भी यानी कि नीचे की तरफ जाने का ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। अब ये इंडस्ट्री सीधी सीधी ऊपर जाएगी। अब ये आप समझ सकते हैं, आपके पास 2030 2040 का समय है, 2030-40 का समय है। उस समय में आपका जो बिजनेस है वो कितना ग्रोथ करने वाला है, ये इस ग्राफ के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वही फेस है जो आने वाले समय में हम जिसके बारे में बात करते हैं, जो इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, वो इसी इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको समझते होंगे कि आज कोई भी व्यक्ति, बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग को इस तरीके से बोलते होंगे नेगेटिव तरीके से। आप किसी को समझा सकते हो कि आप इस बिजनेस के अंदर आते हो तो आपके पास खोने के लिए क्या है, आपके पास खोने के लिए क्या है, आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। अगर नेगेटिव वर्ड्स आते भी हैं तो क्या आएंगे आप अब इसके बाद। अब मुझे बताइए, आप सामने वाला कोई बोलता है कि मैं फंस गया, अब आप बोलिए कि उससे कि अगर मान लीजिए एक पेयर भी मैच हो जाता है, 1500 पेयर बन जाता है, तो आपका पैसा निकल आया, आपने पैसा दिया, उसके बदले प्रोडक्ट भी मिल गया था, तो आप यहाँ पे फंस रहे हो कि आप यहाँ पे कमा रहे हो पैसा। तो इस वजह से आप बता सकते हो कि ये इंडस्ट्री ना आने वाले समय में ग्रोथ करने वाली है और इसका आपको जीता जागता उदाहरण स्वामिनी देख सकते हो। स्वामिनी में लोग, हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है। जो व्यक्ति नहीं कमा रहा, सिंपल सी बात है, वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं पैसा कमा रहा। लेकिन जो काम कर रहा है, प्लान कर रहा है, वो व्यक्ति पैसा कमा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो पैसा कमाने के लिए उसके ऊपर बात करेंगे आगे चल के कि कितना प्लान आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूँ आने वाले समय में 2030 तक ये इंडस्ट्री सुपर पावर बनने वाली है और यहाँ से हर व्यक्ति पैसा कमा सकता है। अगर मैं बात करूँ राजू सर 3 से 4 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मंथली का 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमा सकते हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति आज भी ज्वाइन किया है इसी मीटिंग के अंदर, आज भी इस स्वामिनी में ज्वाइन किया है ना, वो आने वाले 5 साल में अगर वो लगन से काम करे, मेहनत करे, तो कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति बन सकता है 2030 तक। अब मुझे बताइए 2030 तक ऐसा कौन सा प्रोफेशन है, ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा जॉब है जिसमें आने वाले समय में, आने वाले 4 से 5 साल में कौन सा प्रोफेशन में जाकर के आप 1 करोड़ रुपया कमाने वाले हैं। आप मुझे लिख करके बताइए कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें आने वाले समय में 1 करोड़ रुपए आप कमाने वाले हैं 4 से 5 साल के अंदर। लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ, मैं वादा कर सकता हूँ कि अगर आप आज से भी आप इस बिजनेस को सही तरीके से, सही माइंडसेट के साथ में काम करने के लिए लग जाते हैं, तो आने वाला समय आपका 1 करोड़ कोई नहीं लेके जाने वाला, आपको मिलने वाला है। बशर्ते आपको सही से काम करना पड़ेगा, सही से प्लान फॉलो मीटिंग सारी चीजें आपको करना पड़ेगा एक लीडर के रूप में आकर करके, तभी जाके एक लीडर आप यहाँ पे निखर सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो आने वाले समय में आप ही खुद एग्जाम्पल बन जाओगे कि मैंने भी स्वामिनी ज्वाइन किया था, इसमें कुछ नहीं होता। अगर आपको कौन सा वाला एग्जाम्पल बनना है, क्या आपको 1 करोड़ कमाने वाला एग्जाम्पल बनना है कि देखो उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया था डायरेक्ट सेलिंग और वहां से उस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया कमाया, या फिर आपको वो वाला एग्जाम्पल बनना है कि मैंने भी ज्वाइन किया था और इसमें कुछ नहीं होता। आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आपको कौन सा वाला एग्जाम्पल बनना है। लेकिन मैंने जब डिसाइड किया था ना, तो मैंने बस यही डिसाइड किया था कि मैं जब भी कभी भी मेरे मेरे नाम से जोड़ा जाएगा डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, तो कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि मैंने भी ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ ये जोड़ा जाएगा कि मैं यहाँ से करके दिखाया मैंने, और ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग कामयाब हो सकते हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, लाखों लोग पैसा कमा सकते हैं। जिस दिन आपके माइंड में ये डिसाइड हो जाता है, उस दिन से आप यहाँ से कामयाब होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो नो डाउट नो शक, आप बिल्कुल बेझिझक होकर के काम करिए। ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली, बहुत ग्रो करने वाली है, और इसके उदाहरण आपको ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स दे चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाल चुके हैं। तो इसका इसका कोई भी यानी कि वो नहीं है कि आपको समझाने की जरूरत पड़े, ये आपको तो ऑलरेडी देखते होंगे, सारी चीजें आपको जज कर सकते हो आप। तो ये चीजें बात किया था। अब मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम कैसे बढ़ती है। थोड़ा सा इस ग्राफ को और समझते हैं। सॉरी। तो आपको मैं बात करने वाला हूँ जैसे कि इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग अंदर की इनकम कैसे बढ़ती है। आइए समझते हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 साल आपको लगन से काम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 साल आपको लगन से, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चाहे अगर आप कहीं नौकरी करोगे, वहां पे 30 से 40 साल मेहनत करोगे, लेकिन आपको क्या लगता है 3 से 4 साल उस वाली मेहनत को आप 3 से 4 साल मेहनत कर लोगे तो वो बेहतर रहेगा, या 30 से 40 साल मेहनत करोगे वो बेहतर रहेगा? मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ इसका मतलब कि आप जब शुरुआत करेंगे 6 महीने के अंदर, शुरुआत में 6 महीने के आपके टाइम के पीरियड्स में लगभग आपको मेहनत तो सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, काम सबसे ज्यादा 99% रहेगा, लेकिन जो आपकी इनकम रहेगी वो यानी कि 1% के बराबर हो सकती है। हालांकि इससे भी ज्यादा होती है, लेकिन मैं एक एवरेज बताऊं तो कम से कम अगर 1% भी आपको इनकम आए तो आप कभी भी इस बिजनेस को छोड़ना मत, इस बिजनेस को कभी भी हार मत मानना। इस बिजनेस से हो सकता है शुरुआत में ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको इनकम आएगी आएगी। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे आपको 6 महीने से 1 साल का समय होता है, तो आपका जो काम है वो लगभग काम आपका 80% तक आपका काम कम हो जाता है, यानी कि आपका 10% काम कम हो जाता है, लेकिन जो 20% आपकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपका जो थोड़ा सा इनकम में ग्रोथ होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपके साथ में आपके अंदर भी स्किल आ जाती है, आपके अंदर भी प्लान करने का तरीका आ जाता है, और आप लोगों को आपके साथ में लोग लीडर्स बड़ा खड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं, आपके साथ के लोग प्लान प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपका काम थोड़ा कम हो जाता है और आपका इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे आपका 1 साल से 1.5 साल का समय होता है, यानी कि 18 महीने का समय होता है, तो आपका जो काम है वो आपका 60% रहता है। 60% मतलब आपके साथ में बहुत सारे लोग होंगे जो खड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें से लीडर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका इनकम है वो 40% तक आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 40% तक आपका इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे 2 साल का समय होगा, 2 साल के बाद क्या होगा कि 1.5 से 2 साल के बाद आपका जो काम है वो मात्र और मात्र 40% रहेगा। सिर्फ प्रेजेंटेशन करना और लोगों की मीटिंग करना, ये आपका काम रहेगा 2 साल के बाद, और आपका इनकम है वो इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि आपका 60% आपका इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से काम रहेगा। और उसके बाद में बात करूं, जैसे आपका 3 साल होता है, 3 साल के बाद आपका 20% काम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कभी कभार मीटिंग में आते हैं, मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और आपका इनकम 80% होता है। और इस पे बात करें तो आज राजू सर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, या और भी तमाम लोगों के जो लीडर्स है जिन्होंने 3-3 4-4 साल दिया है, और उनका आज इनकम देखिए, आज वो काम बिल्कुल ना के बराबर करते हैं, और इनका इनकम 80% 100% पे जमाता है। और जैसे 4 साल का समय होता है, तो आपका जो काम है बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, और आपका इनकम वो 99% तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से समय के साथ यानी कि समय की आजादी भी मिल जाती है आपको, यानी कि साथ में अगर आप आने वाले 3 से 4 साल मेहनत करते हैं, लग के मेहनत करते हैं, तो वो आने वाले समय में आपका काम है वो 1% रह जाता है, और आपका इनकम 99% आपको इनकम आएगा। 10,000, 5,000, 20,000 एक दिन का इनकम रहेगा उस टाइम। लेकिन उस टाइम के लिए आपको पहले कम से कम 6 महीने कम से कम आपको 99% आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें इनकम आए ना आए, पहले हालांकि अगर आप प्लान करोगे तो पैसा आएगा। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बोलूंगा कि अगर आपके पास 1% भी आपका इनकम आता है, 6 महीने अगर पैसा नहीं भी आता है, तो भी आपका क्या गया है इसमें। आप करिए, मेहनत करिए, लेकिन हाँ, यहाँ से कामयाब जरूर बनिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में 3 से 4 साल में ये इंडस्ट्री आपको ये चीजें दे सकती है।
अब मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा-सा सफल नेटवर्क मार्केटर्स की आदतें, 4 आदत क्या होती हैं और क्या-क्या हमें अपनाना पड़ेगा इस बिज़नेस को करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा, यानी कि पहली आदत क्या होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले रिश्ते बनाना और उस रिश्ते को बनाए रखना। यानी कि हम जब भी कोई किसी व्यक्ति को जॉइन कराते हैं तो पहले हमें रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। रिलेशन बिल्ड करोगे तभी जाके आपके पास ट्रस्ट करके आपके पास वो जॉइन करेगा। अगर आप सोचिए, अगर किसी रास्ते पे चलते व्यक्ति को आप प्लान दोगे तो क्या वो लगता है आपके साथ जॉइन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप खुद सोचिए, आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो और आपसे कोई पूछे कि आपको पैसा कमाना है, तो आप उससे पूछोगे कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर देगा, कहीं मेरे से पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगा। कहीं न कहीं आपको डर लगेगा। आप उससे कभी भी आपको उसको कभी पे ₹10 तक भी नहीं दोगे, लेकिन आप उम्मीद करते हो उससे 1680 निकालना। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आपको थोड़ा रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा और आपको उस रिलेशन को जब वो व्यक्ति जॉइन कर लेता, उसके बाद भी उसी तरीके से आपको उस रिलेशन को बिल्ड करते रहना होगा और उसी तरीके से उसके साथ काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो जब जॉइन होता है तब तो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं उस व्यक्ति से, और जब जॉइन हो जाता है तो उसको बिल्कुल भी छोड़ देते हैं और अकेला, और वो इस बिज़नेस के एबीसीडी भी नहीं जानता और उस बिज़नेस से आउट हो जाता है फिर धीरे-धीरे करके। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल टू सेल्स प्लस संबंध, यानी कि दोनों तरीके से आपको सेल और प्लस संबंध दोनों तरीके से आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके इस बिज़नेस को आगे कर पाओगे। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरी आदत क्या है कि हमेशा मुस्कुराते और अच्छे कपड़े पहनना। जब भी कभी भी आप बाहर जाते हो तो हमेशा अपने चेहरे पर, भले ही घर में कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप जब भी बाहर जाओ ना तो अपने चेहरे पे थोड़ा-सा स्माइल लेकर के चलिए और अच्छे कपड़े पहनने का एक वो बनाइए, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने का मतलब होता है कि कोई हाई-फाई ड्रेसिंग नहीं है। आपका एक फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए कम से कम, एक जैसा भी आपको पसंद आता है वैसे तरीके का आपको अच्छा लगना चाहिए, और एक थोड़ा प्रेस करा होना चाहिए, और कहीं न कहीं एक अच्छा लुक होना चाहिए, तब जाके आपके साथ कोई व्यक्ति आपसे देखता है तो सोचता है कि काश मैं भी इस व्यक्ति के जैसा होता। और जब भी आप किसी के चेहरे पे थोड़ा-सा स्माइल होता है और सामने वाले की तरफ भी थोड़ा-सा स्माइल कर देते हैं ना, तो सामने वाला अपने आप ही वो हिप्नोटाइज़ हो जाता है, यानी कि वो सोचता है कि ये व्यक्ति करता क्या है ऐसा? इससे पूछना ज़रूर चाहिए। तो कहीं न कहीं उसके माइंड में कुछ थॉट चलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपके साथ में ना आप एक चुंबक बन जाते हो कि आपके साथ लोग खींचे आने स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि आपके साथ लोग अपने आप ही अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी आपके पास आपके चेहरे पे स्माइल होगी और आपके अच्छे कपड़े पहने होंगे, उस टाइम आपके चेहरे पर जो चीजें होती है ना, तो वो अपने आप ही निखरती हैं कि हाँ, आप अंदर से कितने एक्साइटेड हैं और इस बिजनेस को आप कितनी तेजी से बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। क्योंकि बोला जाता है ना कि खुशी राम के साथ में सब आना चाहते हैं, लेकिन दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता है। यानी कि अगर आप रोते-रोते जाओगे तो कोई भी आपके साथ नहीं आना चाहेगा, लेकिन आप हँसते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट लेके जाओगे तो सामने वाला भले ही कितना ही प्रॉब्लम हो, लेकिन आपका चेहरा देख कर के वो अपने आप को एक हैप्पीनेस लेकर के आ सकता है। तो कभी भी किसी के सामने दुखी चेहरा मत लेके जाइए। अगर अगर आप दुखी हैं तो आप अपने घर में बैठ जाइए, कभी भी सामने वाले के सामने दुखी चेहरा मत लेके जाइए। तीसरा पॉइंट ये है कि आदत है कि प्रोफेशनल एथिक्स के साथ काम करना है। यानी कि बहुत सारे लोग सही तरीके से काम नहीं करते। जैसा आपको दिमाग में आ रहा है वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं और वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में एथिक्स पे ऊपर काम करना होता है। यानी कि टीम में सभी का सम्मान करें। नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं कि खुद को कैसे संचालित करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है। वे जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं। लोगों की बातों का सम्मान करना, सभी कभी भी आलोचना या निंदा या शिकायत ना करना। यानी कि आप समझ सकते हैं जो भी जो रूल्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उन रूल्स को ऊपर काम करना, और जो भी आपका सीनियर, आपका अपलाइन जो भी आपसे बोलता है उस बातों का सम्मान करना। उन वचनों को जो आप वर्ड्स बोल देते हो, उन वचनों के ऊपर भी, वर्ड्स के ऊपर भी आपको इम्प्लीमेंट करना। यानी कि आपने कुछ बोल दिया आज और उस पे आप काम नहीं कर रहे हो कि आज मैं 5 प्लान करूंगा, तो आप एक प्लान भी नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए यानी कि आपको पीछे ले जाने का रास्ता बन जाता है कि आप जो कमिटमेंट किए हो उस कमिटमेंट पे आप खरे नहीं उतर रहे हो। आपने बोला कि आज मुझे 2 आईडी निकालना है और आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं न कहीं आप अपने कमिटमेंट पे खरे नहीं उतर रहे हो। इस तरीके से, और जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बात पे बोल रहे हैं आपसे कि ये काम करना चाहिए, आप उस काम को नहीं कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप उस बिज़नेस से बहुत पीछे जाने वाले होते हो।
इसलिए और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आस-पड़ोस के यानी कि जो टीममेट्स होते हैं या किसी किसी का अपलाइन होता है, किसी का सीनियर क्रॉस लाइन होता है, उसकी ना आलोचना करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी बुराइयाँ करना स्टार्ट कर देते हैं एक-दूसरे से। तो ये चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, जो हमें पीछे लेके जाती है इस बिज़नेस में। तो ये चीज़ें आज से दूर करिए इन चीज़ों को। चौथा आदत ये है कि आप यहाँ पे लगातार सीखना और ग्रोथ करना। हमेशा कभी भी कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, तो कभी भी अपने आप को पीछे मत रखिए, हमेशा बढ़-चढ़ के हिस्सा लीजिए। चाहे फिज़िकल ट्रेनिंग हो, चाहे आपका ज़ूम मीटिंग पे ट्रेनिंग हो, चाहे किसी भी तरीके का ट्रेनिंग हो, हमेशा सीखने के साथ-साथ अपनी ग्रोथ करिए क्योंकि आपकी ग्रोथ आपके लिए काम करेगी ना कि हमारे लिए। आप कितना भी सीख लीजिए लेकिन आपके सीखने से हमारा बिज़नेस नहीं चलने वाला, लेकिन आपका बिज़नेस ज़रूर चलने वाला है। लेकिन इसी वजह से आपका कोई भी सीनियर आपसे बोलता है तो आप ये मत सोचिए कि वो अपने लिए फायदे के लिए बोल रहा है, वो आपके फायदे के लिए बोल रहा है। आपको पता है सीनियर के पास और भी लीडर्स हैं बट वो चाहते हैं कि आप भी कामयाब बने। जी हाँ दोस्तों, वो भी ये चाहते हैं कि आप भी कामयाब बने। अगर आप नहीं भी चाहते, आप उनकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे तो क्या लगता है कि वो आपके साथ ज़रूर ही काम ही करेंगे। आपके नहीं तो आप किसी और के साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे। उनके पास ना आपके जैसे कई सारे लीडर्स हैं, वो किसी न किसी के साथ में काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप रह जाएँगे वहीं पे। लेकिन आप शुक्रिया अदा कीजिए अपने सीनियर का कि वो आपको कॉल या मैसेज करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सीनियर होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने सीनियर के पास यानी कि अपने डाउनलाइन के पास कॉल नहीं करते। अगर आपके सीनियर का कॉल भी आता है ना तो उनको ज़रूर शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ, मेरा सीनियर मेरे बारे में इतना सोचता है कि मेरे पास कॉल करता है। तो ये चीज़ें ना आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि यही चीज़ों से आप छोटे-छोटे चीज़ों को आप बड़ा करके इस बिज़नेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आप जीवन में कुछ भी हासिल करना करना चाहते हैं तो वो आपकी आदतों का परिणाम है। अगर जो भी आप आदत आज सेट कर लेते हैं, इन आदतों को आप सेट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आपका परिणाम निकलेगा, वो आपकी आदतों के ऊपर ही डिपेंड करता रहेगा। यानी कि बोला जाता है कि जो आपका फ्यूचर होता है ना, वो आपकी आदतों पर ही डिपेंड करता है कि आप जिस तरीके की आदत बना लेंगे, उस तरीके का आपका फ्यूचर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है या बेकार बनाना है। तो अगर बेकार बनाना है तो आप बैड हैबिट्स डाल दीजिए, अगर आपको अच्छा फ्यूचर बनाना है तो आपको अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी। तो अच्छी आदतें क्या थी मैंने आपको बताया इस बिजनेस के अंदर क्या क्या आपको जरूरत होनी चाहिए। और अगर आपको बैड हैबिट्स बनानी है तो आप सो करके 10 बजे उठिए। आप बहुत सारी चीजें होती है जो आप प्लान मत करिए, आप किसी को प्रेजेंटेशन मत दीजिए, आप किसी को ज्वाइन मत कराइए, ये बैड हैबिट्स हो जाएंगी, आपकी ऑटोमेटिक व्यवस्था बनी हुई है। हर्षवर्धन जी बोलते हैं कि यानी कि आपको प्लस में पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपको नेगेटिव रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे चीजों से प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जाके पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन अगर आपको पानी को नीचे पहुंचाना है तो आप कुछ मत करिए, बस पानी को छोड़ दीजिए, अपने आप को नीचे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव विचार होते हैं अपने आप ही आ जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए हमको बहुत सीखना पड़ता है, बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को सुधार करना पड़ता है, तब जाके हम किसी भी बिजनेस में या अपने आप में सुधार कर पाते हैं। तो हमेशा परिणाम होता है वो आपकी आदतों का होता है। जो भी आज आज से 1 साल बाद जो भी आप बनेंगे वो आपकी आदतों की वजह से ही बनेंगे। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम बनाना शुरू करें तो हमेशा ये 4 बातों को और ध्यान रखना। जैसे पहले पॉइंट्स को मैं थोड़ा पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगा बस। आपके साथ जो भी बिजनेस शुरुआत करता है, हर एक को सर्वश्रेष्ठ संभव मदद प्रदान करें। हर एक का समर्थन करने के लिए प्रोग्राम्स और मीटिंग का इस्तेमाल करें, लेकिन अपना व्यक्तिगत समय उन्हीं को दें जो उनके हिस्से का काम करने के लिए समर्पित है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी बिजनेस शुरुआत करते हैं, आप उनकी जितना कोशिश हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना आप उनकी संभव मदद करिए कि जितना आप पॉसिबल हो सकता है। यानी कि चाहे प्रोडक्ट को लेकर के, चाहे किसी भी तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर जितना मदद हो सकता है उतना करिए। हर एक का समर्थन करने के लिए प्रोग्राम्स और मीटिंग का इस्तेमाल करें, जैसे होता ही है यहाँ पे, लेकिन अपना व्यक्तिगत समय उन्हीं को दें। यानी कि आप जितना आप टाइम दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो आप उसी को दें जो एक लीडरशिप
क्वालिटी रखने की क्षमता रखता है, जो आपके साथ काम करने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति को अपना समय दें। फालतू लोगों को बिल्कुल भी समय ना दें, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ऐसे लोगों को पहचानिए जो लोग अपने आप को समर्पित करने के भाव को रखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हर सप्ताह पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहे, यानी कि आपको एक आदत बनानी पड़ेगी कि आपको कम से कम एक दो ज्वाइनिंग कम से कम एक हफ्ते में अपने डाउन में डालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप खुद से भी कोशिश करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ टीम के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि टीम करेगा तो ही मैं यहाँ पे पैसा कमाऊंगा, अगर टीम नहीं कर रहा है तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको पता है, आपका टीम भी सोचता है कि मेरा भी सीनियर आप मुझे कोई ज्वाइनिंग दे, यानी कि मेरे डाउन में भी कोई ज्वाइनिंग डाले मेरा सीनियर, वो आपसे उम्मीद करता है। लेकिन आपको क्या करना है, कभी भी ये नहीं बोलना है कि मैं आपके डाउन में ज्वाइनिंग लगाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आपके ज्वाइनिंग पर्सनल आती है तो आप उसके नीचे जरूर डालिए, उससे बोलिए कि आप एक ज्वाइनिंग डालिए और आपका पे आउट बन जाएगा। इस तरीके से आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेंगे तो आपके साथ में लोग कनेक्टेड रहेंगे और आपको आपकी बातों को मानना भी स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप उनके लिए एक दाता बन जाते हो। कभी भी आप उनसे लेने की कोशिश मत करिए, उनसे आप देने की कोशिश करिए। ये क्या है, आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपको इस बिजनेस में और आगे जाने के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। और दूसरी बात, लोगों को बदलने के बजाय बदले हुए लोगों को खोजना आसान है जो काम करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसका मतलब ये है कि बदले हुए लोग, मतलब इसका मतलब है जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग किसी न किसी कंपनी में कर रहे हैं, उन लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करिए। क्योंकि स्वामिनी का प्लान इतना बेहतरीन प्लान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का इस स्वामिनी को ज्वाइन जब भी प्लान देखता है ना, तो वो एक्साइटेड हो जाता है कि 1680 में 1500 कैसे। इस वजह से आप किसी को इस तरीके का बताते हो तो वो 100% कोशिश करता है कि स्वामी को ज्वाइन करने का। तो आप क्या करना है कि आपको लोगों को, बदले हुए लोगों को, यानी जो ऑलरेडी किसी न किसी इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो उन लोगों को आप सर्च करना स्टार्ट करिए और उन लोगों को तैयार करिए काम करने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी ट्रेनिंग या मीटिंग में जाएं तो ऐसे लोगों को पहचाने जिनमें बड़ा बिजनेस करने की क्षमता और उनकी मेंटरिंग करने लगे। ऐसे लोगों की जो आपके टीम के लोग हैं, और जब भी आप कोई ट्रेनिंग या मीटिंग करते हैं तो आप उन लोगों को पहचाने जिनमें बड़ा बिजनेस करने की क्षमता है, यानी कि उनके अंदर एक एफिशिएंसी होनी चाहिए कि ऐसे लोग जो प्रतिभाशील हों, यानी कि जो कुछ करने की सोच रखते हो और उनमें एक एनर्जी है और वो करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जरूर आप मेंटरिंग करें उन लोगों की, यानी कि उनको सिखाने की कोशिश ज्यादा करें। ऐसे लोग जो अपने आप को बढ़ चढ़ के हिस्सा में आगे लेके आने वाले। बहुत सारे लोग होते हैं बैक बेंचर्स होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ खिंच के जाते हैं कि मेरा नंबर ना आ जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा नंबर आए। तो जो बोलते हैं कि जो चाहते हैं कि मेरा पहले नंबर आए इस बिजनेस को करने के लिए, ऐसे लोगों को जरूर आप सिखाइए। चौथा पॉइंट ये है कि ज्यादा सीखें और ज्यादा कमाएं। जब आप अपना विकास करते हैं और अपनी उपलब्धियों को बढ़ाते हैं तो बेहतर लोग आपकी टीम में शामिल होने के लिए संपर्क करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहता है कि आप जैसे ज्यादा सीखे और ज्यादा कमाएं। जब आप ज्यादा सीखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा कमाते हैं, यानी कि जहाँ पे आप किसी को भी देख लीजिए, जितने भी लोग हैं जितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके अंदर उतना ही नॉलेज होगा स्वामी का या फिर डायरेक्ट सेलिंग का। जितना ज्यादा आपके अंदर नॉलेज होगा उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप कुछ आप यहाँ पे अपने आप को सिखाएंगे नहीं, अपने माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स नहीं डालेंगे, जब तक आपके अर्निंग नहीं बढ़ने वाली। हो सकता है आपके अपलाइन या फिर आपके ऑनलाइन के माध्यम से 2-4 पे आउट जरूर बन सकते हैं, लेकिन कामयाब बनने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, सीख करके काम करना पड़ेगा। जब आप अपना विकास करते हैं तभी आपके साथ उपलब्धियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी अचीवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और बेहतर लोग यानी कि बड़े बड़े लीडर्स आपके साथ में आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके टीम में ज्वाइन करना लग जाते हैं, शामिल होने के लिए कॉन्टेक्ट्स भी करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपका दिखता है कि पोस्टर कि हाँ आप एक लीडर बनना स्टार्ट हो जाओगे, आपके अंदर ये नॉलेज है, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें रहा था, मैंने आपको क्लियर किया। ये चीजें आपको, मुझे लगता है आपने नोट डाउन किया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आप जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद उसको क्या क्या सिखानी चाहिए, जरूरी चीज है वो है आपका FIM। FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। सबसे पहले आपको क्या सिखाना, जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, अगर आज भी ज्वाइन किया है कल भी ज्वाइन किया है, उसको सबसे पहले आपको कंपनी का डिटेल बताना है,
कंपनी कब शुरुआत हुई थी, कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स देती है, कंपनी कैसे प्लान देती है, कंपनी का इनकम कैसे आता है, ये चीजें फुल डिटेल सामने वाले को देना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें देते ही नहीं है, बताते नहीं है, और उस वजह से उस सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि हम किस इंडस्ट्री के अंदर है, किस कंपनी के अंदर है और करना क्या है इसमें, उनको यही नहीं पता होता आज तक। लेकिन आप जिस दिन बताना स्टार्ट कर दीजिए, उस दिन से आपके साथ में वो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, आपको उस व्यक्ति को क्या सिखाना है, उस व्यक्ति को सिखाना है आपको 5 पिलर्स, यानी कि आपको सबसे पहले उसको समझाना है गोल सेट। गोल सेट क्या होता है, आपको गोल कौन सा सेट करना है, ये चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद उसका होता है लिस्ट बनवाइए, लिस्ट बनवाने का काम करवाइए। उसके बाद आपका उसको सिखाइए कि उसको इनविटेशन कैसे करते हैं, यानी कि जो लिस्ट बनाया है उस पे से लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए या फिर प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, कैसे इनवाइट करें, कैसे तैयार करें। उसके बाद प्लान, यानी कि प्लान कैसे देते हैं, वो चीजें सिखाइए। और उसके बाद फॉलोअप, फॉलोअप कैसे करते हैं, ये चीजें 5 पिलर्स पे आता है। और इन चीजों को बेसिक चीजें बोला जाता है, और ये चीजें जिस व्यक्ति को सिखा दिया जाए वो इस बिजनेस में कभी डेड नहीं हो सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हमेशा ये भी आपको भी पता होना चाहिए, और आप जिनको भी आप ज्वाइन कराते हो उनको भी समझाना चाहिए कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ग्रो होने वाला है और कितना बेहतर होने वाला है। तो इस चीजों को आपको समझाना चाहिए। तो ये चीजें आपको FIM के तौर पर समझाने की कोशिश करिए उन लोगों को जो लोग शुरुआत किए हैं, अभी इंडस्ट्री के अंदर, स्वामी के अंदर ज्वाइन किए, आपके टीम के अंदर ज्वाइन किए हैं। ऐसे लोगों को जरूर आप उनको समझाइए, जिससे कि आपका जो FIM है वो क्लियर हो सकता है यहाँ से। सो यहाँ तक मेरा ट्रेनिंग था, मेरा रिपीट है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं सिखाने के लिए, लेकिन आपको यहाँ तक ये चीजें जिस दिन आप करना स्टार्ट कर देंगे वहां से आप कामयाब होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का। और बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला होगा, बहुत सारे लोगों ने पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा। दोस्तों, इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ माइंड में ही मत रखिए, इन चीजों को आप इम्प्लीमेंट भी करिए। जिस दिन से आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जिस दिन से आप इन चीजों को आप अपने ऊपर लागू करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से आप यहाँ कामयाब होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का। और जो भी हमारे बीच में को होस्ट है, तो इस मीटिंग को टेक ओवर करके इस मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? चलिए दोस्तों, ऐसे ट्रेनिंग में बने रहिए। शाम को या फिर शाम को जो मीटिंग होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कराइए। और हमेशा कोशिश करिए कि हर जो सुबह का ट्रेनिंग होता है उसको कभी भी मिस ना करें। अगर आपको कामयाब होना है, आपको बड़ा काम करना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो कभी भी कोई भी ट्रेनिंग होता है, कोई भी मीटिंग होता है, उस मीटिंग को कभी भी मिस ना करें। सो आज का मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कभी भी। और बने रहिएगा लास्ट, यानी कि कभी भी इस मीटिंग को मिस मत किया करिए। कभी सुबह का ट्रेनिंग हो उसको कभी भी मिस मत किया। कहने की कोई ना कोई लीडर आपको ऐसी चीजें सिखा के चला जाता है जिसको सीख करके अपने बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज का मीटिंग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।